सोचिए एक ऐसा टाइम जब इंडिया में लग्जरी वॉचेस सिर्फ अमीर लोगों की पहचान हुआ करती थी। आम लोग ब्रांडेड वॉचेस खरीदने का सिर्फ सपना ही देखते थे, लेकिन उनकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर थी। इस वजह से लोगों को डुप्लीकेट और ब्लैक मार्केट वॉचेस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इसी दौर में कुछ लोगों ने एक ऐसा सपना देखा जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये कहानी है विजन, दोस्ती, रिस्क, इनोवेशन और उस ब्रांड की जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, टाइटन। कहानी शुरू होती है जार्क्स देसाई से। इनका नाम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन में हम उन्हें सिर्फ देसाई बुलाएंगे। देसाई टाटा इंडस्ट्री का एक एम्बिशियस और विजनरी एम्प्लॉय होते हैं। JRD टाटा उन्हें कुछ समय के लिए NBIDC भेज देते हैं ताकि वो कंपनी के ऑपरेशंस को ग्राउंड लेवल पर समझ सके। NBIDC पहुंचते ही देसाई को एक बड़ी बात समझ आ जाती है। किसी भी कंपनी की असली ताकत बोर्ड रूम में बैठे लोग नहीं, बल्कि वो वर्कर्स होते हैं जो रोज उस कंपनी को चलाने के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए वो एम्प्लॉइज को वर्कर्स नहीं बल्कि डेवलपर्स कहना शुरू कर देते हैं। जब NBIDC के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, देसाई उनकी दिक्कत को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं और 5-6 घंटे सिर्फ ट्रेवल में निकल जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए देसाई ऑफिस में रहने की सुविधा देने का प्रपोजल रख देते हैं। धीरे धीरे उन्होंने हर एक एम्प्लॉय का भरोसा भी जीत लिया। NBIDC में जब उनका काम खत्म हो गया, तब वो फिर से टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में लौट कर चले गए। कुछ समय बाद JRD टाटा उन्हें लॉस में चल रही टाटा प्रेस को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। देसाई पूरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं और एक कड़वी सच्चाई समझ लेते हैं। टाटा प्रेस को बचाना लगभग इम्पॉसिबल नजर आता है। इसी दौरान उनके दिमाग में एक नया और डेयरिंग आइडिया जन्म लेता है, भारत में वॉचेस बनाना। अपने दोस्त आकाश दीक्षित के साथ देसाई मार्केट सर्वे करने निकल पड़ते हैं। बाजार में उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। इंडियंस लग्जरी वॉचेस पसंद करते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एफोर्ड नहीं कर पाते। इसी वजह से डुप्लीकेट और ब्लैक मार्केट वॉचेस का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा होता है। तब देसाई फैसला कर लेते हैं कि इंडियंस को प्रीमियम लुकिंग वॉचेस एफोर्डेबल प्राइस में दी जाएगी। जब ये आइडिया JRD टाटा के सामने रखा जाता है तो पहले वो इसे रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग टाटा ग्रुप के लिए बहुत रिस्की वेंचर साबित हो सकता है। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। एक फॉरेन ट्रिप के दौरान JRD टाटा स्विट्जरलैंड के फेमस वॉचमेकर एंड्रे जेओबा से मिलते हैं। बातचीत के दौरान जेओबा इंडियंस का मजाक उड़ा देता है और उन्हें सिर्फ लेवर्स कहकर चला जाता है। ये बात JRD टाटा के दिल पर लग जाती है। वापस इंडिया लौटते ही वो देसाई को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। साथ ही एक चैलेंज भी दिया जाता है, 5 साल के अंदर अपने सपने को रियलिटी बनाकर दिखाना होगा। दूसरी तरफ आकाश अपनी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर टाटा के साथ जुड़ जाता है। ये आकाश के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि घर पर वाइफ, बेटा और डिमेंशिया से जूझ रहे पिता की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही होती है उसे। प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, लेकिन गवर्नमेंट का MRTP एक्ट उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। बड़ी कंपनीज को वॉच मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती। इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट बार बार रुकने लगता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आकाश कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। कुछ दिन बाद आकाश एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन लेकर लौटता है। वो सजेस्ट करते हैं कि टाटा के सपोर्ट से एक अलग सब ब्रांच कंपनी बनाई जाए जो ऑफिशियली वॉचेस मैन्युफैक्चर करे। ये मास्टर स्ट्रोक काम कर जाता है। इस बार गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव कर देती है और इसी नए वेंचर का नाम रखा जाता है टाइटन। अब शुरू होती है असली जंग। तमिलनाडु में वॉचेस की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है। TIDCO पार्टनरशिप में आ जाते हैं और आकाश जानबूझकर फैक्ट्री को HMT के पास लगवाता है। HMT को उस वक्त में इंडियन वॉचेस इंडस्ट्री का किंग माना जाता था। टाइटन उन्हें सिखाना भी चाहता था और उनकी मोनोपोली तोड़ना भी।
फ्रेंच इंजीनियर जॉस के अंडर वर्कर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। महीनों की मेहनत के बाद वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। टाइटन की पहली वॉच फाइनली तैयार हो जाती है। खुशी के साथ देसाई वो वॉच JRD टाटा को गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन सक्सेस का सफर इतना आसान नहीं रहने वाला था। एक पब्लिक इवेंट के दौरान टाइटन की वॉच 1 घंटे लेट चलने लगती है। एंड्रे जेओबा सबके सामने टाइटन का मजाक उड़ा देते हैं। पूरी टीम के लिए ये एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट बन जाता है। लेकिन हार मान लेना देसाई की फितरत नहीं होती। टीम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, डिफेक्टिव कंपोनेंट को इम्प्रूव किया जाता है और टाइटन फिर से रेस में लौट आता है। धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगती है। साउथ इंडिया में डिमांड एक्सप्लोजन की तरह ग्रो करती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नंबर्स डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं। अलग अलग स्टेट्स के टैक्स रेट्स की वजह से ब्लैक मार्केट सेलर्स साउथ इंडिया से वॉचेस कम प्राइस पे खरीद कर नॉर्थ इंडिया में बेच रहे होते हैं। तब देसाई एक रिवोल्यूशनरी आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं, यूनिफॉर्म कंज्यूमर प्राइसिंग। इस पॉलिसी के बाद पूरे देश में टाइटन वॉचेस की प्राइसिंग लगभग एक जैसी कर दी जाती है। अब टाइटन इंडिया में सक्सेसफुल हो चुका होता है, लेकिन देसाई के सपने अभी खत्म नहीं हुए होते। उनका अगला टारगेट यूरोप बनने वाला था। बोर्ड मेंबर्स रिस्क से डरते हैं, लेकिन देसाई फिर भी टाइटन को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन उल्टा पड़ जाता है। यूरोपियन ब्रांड्स मिलकर टाइटन को बॉयकॉट कर देते हैं। सेल्स गिरने लगती है और कंपनी को बड़ा झटका लग जाता है। इसी दौरान देसाई और आकाश की दोस्ती में भी दरार आ जाती है। आकाश को लगता है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग से जानबूझकर दूर रखा गया है। गलतफहमियां बढ़ने लगती है और दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ देसाई अपनी गलती समझ लेता है। वो आकाश से माफी मांग लेता है और पुरानी दोस्ती फिर से लौट आती है। अब देसाई एक बात समझ चुका होता है, अगर दुनिया को इम्प्रेस करना है तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो राजीव और डिजाइन टीम को एक इम्पॉसिबल चैलेंज दे देता है। दुनिया की सबसे पतली वॉच बनानी होगी। सालों की मेहनत, काउंटलेस रीडिजाइंस और एंडलेस टेस्टिंग के बाद वो हिस्टोरिक मोमेंट आ ही जाता है। टाइटन एज दुनिया के सामने लॉन्च की जाती है। ये वॉच इतनी पतली होती है कि 5 रुपए के सिक्के से भी स्लिम नजर आती है। बोर्ड मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। JRD टाटा की आंखों में गर्व साफ दिखाई देने लगता है और सबसे बड़ा झटका लगता है एंड्रे जेओबा को। जिस आदमी ने कभी इंडियंस को सिर्फ लेबर्स कहा था, आज वही इंसान टाइटन एज को देखकर खामोश पड़ जाता है। अब जेओबा खुद कोलैबोरेशन की ऑफर लेकर JRD टाटा के सामने आता है, लेकिन इस बार पावर बैलेंस बदल चुका होता है। टाइटन को अब किसी की पार्टनरशिप की जरूरत नहीं रहती। इसके बजाय टाटा ग्रुप जेओबा की कंपनी को भी एक्वायर कर लेता है। जिस इंडियन कंपनी को कभी अंडर एस्टिमेट किया गया था, वही कंपनी दुनिया के सबसे बड़े वॉचमेकर्स को चैलेंज करते हुए ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना लेती है। और इसी तरह एक सपना जो कभी नामुमकिन लग रहा था, भारत के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में बदलकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है।